नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि षटतिला एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त कब है, पूजन विधि और उसके सारे महत्व, यानी कि षटतिला एकादशी से लेकर सारी जानकारियां जो है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूं। तो आप लोग बिना किसी स्किप के, बिना रुके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर मिल पाए। दोस्तों, तो बताते चलो कि षटतिला एकादशी 2023 में इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो है वो 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। और षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उसका पूरा महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व है। हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है और मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी कष्ट और रोग नहीं रहता है। इस बार षटतिला एकादशी 18 जनवरी 2023 यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए आपको तिल का दान, तिल का उपयोग करना चाहिए इस दिन। और षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त की जो शुरुआत है वो कब हो रही है, तो मुहूर्त पर ध्यान देने वाली बात है कि 17 जनवरी 2023 को शाम के 6:05 पर जो है इसके मुहूर्त की जो है स्थापना जो है शुरू हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। इसका पारण अगर आप करना चाहती तो 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से 9:29 तक रहेगा। दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को ही रखा जाएगा। अब इसके महत्व की बात की जाए तो षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सुख शांति का वास जो है वो हमेशा रहता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पूजन की विधि पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और आरती उतारें। उसके बाद भगवान को तिल का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। अब हम कथा पर भी ध्यान देते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग षटतिला एकादशी के दिन कथा सुनते हैं तो कथा के लिए भी है यहाँ पर कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि
यह अन्न दान नहीं करने का तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की हमने इस खास वीडियो में आपको षटतिला एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यहाँ तक कि आपको हमने षटतिला एकादशी की जो कथा है वो भी इस वीडियो में बताई है। यदि आपको हमारी दी गई ये संपूर्ण जानकारी षटतिला एकादशी की अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो मोक्ष को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई कीमती विचार हो आपके मन में हमारे चैनल के लिए, हमारी कहानियों के लिए, हमारे जानकारियों के लिए, तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में।